नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। जिस जंजी ने नेपाल में सत्ता पलटी थी, वही अब फिर एक बार सड़कों पर है। नेपाल की सड़कों पर फिर वही नारे हैं, लेकिन इस बार अपने ही नेता के खिलाफ। बदलाव की ताकत बनी जंजी अब अपने ही उस परिवर्तन से नाराज है। नेपाल की राजनीति में फिर से हलचल है। नेपाल की राजनीति को हिलाने वाली जंजी अब सवाल पूछ रही है, क्या बदलाव सच में हुआ या सिर्फ उम्मीदें टूटी? सड़कों से सत्ता तक जंग, बदलाव के बाद बगावत का दौर, नई सरकार बनाम नया जन आंदोलन, नेपाल में राजनीतिक भूचाल, युवा शक्ति फिर सड़कों पर क्यों? नेपाल ने हाल ही में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखा, जब 27 मार्च 2026 को बालन शाह ने देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बालन शाह एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नेता के तौर पर उभरे थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ और पारदर्शिता के साथ युवाओं की बड़ी लहर यानी जेन जी प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया था। उनकी जीत को एक नई शुरुआत माना गया, लेकिन अब वही उम्मीदें सवालों में बदलती दिख रही। प्रधानमंत्री बनते ही बालन शाह ने कई बड़े फैसले किए। सबसे पहले उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक हाई लेवल पैनल का गठन किया और पुराने राजनीतिक नेताओं की संपत्ति की जांच के आदेश दिए। साथ ही सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए। इसके अलावा नई सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत कई मंत्रालयों में बदलाव किए और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का तेज करने के निर्देश दिए। बालन शाह ने यह भी घोषणा की कि सभी सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इन बड़े फैसलों के बावजूद सरकार को विवादों का सामना करना पड़ रहा है। नई सरकार बने अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़क से लेकर सिंह दरबार तक प्रदर्शनकारियों की आवाज गूंज रही है। इनमें खासकर छात्र और युवा वर्ग सबसे आगे है, जो सरकार की नीतियों से नाराज नजर आ रहे हैं। विरोध की सबसे बड़ी वजह बनी है स्टूडेंट यूनियन पर रोक। सरकार द्वारा छात्र संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद देश भर में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार संवाद की जगह दमनकारी रवैया अपना रही है। कई प्रदर्शनों का नेतृत्व स्कूल और कॉलेज समूह कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया नया टैक्स। नेपाल सरकार के फैसले के अनुसार यदि भारत से 100 रुपए से अधिक का सामान आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी यानी भंसार लगाई जाएगी। इससे सीमावर्ती इलाकों में भारी असर देखने को मिल रहा है। भारत नेपाल के ओपन बॉर्डर सिस्टम की वजह से दोनों देशों के बीच रोजमर्रा का व्यापार और पारिवारिक रिश्ते बेहद मजबूत रहे। लोग बिना वीजा के आना जाना करते हैं और सस्ती चीजें खरीद कर ले जाते हैं। लेकिन अब नए टैक्स नियम ने इस पर सीधा असर डाला है, जिससे आम लोग परेशान हैं। सीमा पर बसे व्यापारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजारों में रौनक खत्म हो गई। भारतीय दुकानदारों का भी कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो उनका कारोबार प्रभावित होगा। वहीं नेपाल के नागरिकों का कहना है कि छोटे छोटे सामान पर भी टैक्स लगने से आम जनता पर बोझ बढ़ गया है। तीसरा बड़ा मुद्दा नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ को लेकर उठे आरोप है। उन पर आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध आर्थिक लेन देन के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद दीपक भट्ट के साथ उनके वित्तीय संबंधों की भी जांच चल रही है, जिसके बाद उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बालन सरकार ने सत्ता में आते ही तेज फैसले लेने शुरू किए। भ्रष्टाचार जांच, पुराने नेताओं की संपत्ति की जांच और सिस्टम सुधार की कोशिश। लेकिन यही तेज फैसले अब राजनीतिक अस्थिरता और विरोध की वजह बनते दिख रहे हैं। कहते हैं क्रांति अगर उम्मीद से जन्म ले तो बदलाव इतिहास बनाता है, लेकिन अगर वही उम्मीद टूट जाए तो सड़कें फिर सवाल पूछती हैं। नेपाल आज उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ युवा बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता अपने फैसलों को सही साबित करने की जद्दोजहद में है। क्या यह आंदोलन एक नई क्रांति बनेगा या फिर एक और अधूरी उम्मीद बनकर रह जाएगा? नेपाल की सड़कों पर उठते ये सवाल सिर्फ एक देश के नहीं बल्कि हर उस व्यवस्था के हैं जहां जनता बदलाव चाहती है और सिस्टम जवाब देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एनएनटीवी नेशनल के साथ।